और चलिए बात करेंगे मदरसे की। उत्तर प्रदेश के मदरसे की बात यहां पर की जाएगी। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐसा फैसला लिया कि जिसका असर सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश के 6 लाख छात्रों पर पड़ने वाला है। और इस फैसले का सीधा मतलब यह समझिए, जो छात्र पहली क्लास से 8वीं तक उत्तर प्रदेश के मदरसों में पढ़ाई करते हैं उन्हें स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। अब जाहिर है इससे मदरसा प्रेमियों को धक्का लगेगा। और यह पूरा मामला क्या है, इसकी वजह और मुस्लिम धर्मगुरु किस तरह से ऐतराज जता रहे हैं, वो इस रिपोर्ट में हम आपको बताते हैं। यूपी में 8,000 से ज्यादा अवैध मदरसों पर ताला लगेगा और जो मदरसे अवैध हैं उनमें 8वीं तक पढ़ने वाले बच्चों को स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। ये योगी सरकार के वो 2 फैसले हैं जिसने मदरसा प्रेमियों को परेशान कर दिया है, विरोधियों को टेंशन दे दी है। क्योंकि सरकार शिक्षा पे खर्च नहीं कर रही। सरकार एक बड़े तबके को इस देश के जाहिल रखना चाहती है जिससे वो उन पे रूल कर सके, धर्म का अफीम उनको चटा सके। तो हमारा ये कहना है समाजवादी पार्टी के लोगों का कि योगी जी की सरकार हो या नरेंद्र मोदी की सरकार हो, शिक्षा व्यवस्था भारत में कोलैप्स हो चुकी है। मदरसा क्योंकि वो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के अपने बहुत सारे बजट्स हैं जो पैसे जाते रहे हैं, क्योंकि मदरसा बोर्ड सरकार से मान्यता प्राप्त का मतलब ये तो नहीं है कि आप वहाँ बस्ता दे रहे हैं, झोला दे रहे हैं, किताबें दे रहे हैं, मोजे दे रहे हैं, आप टीचर्स दे रहे हैं। यूपी सरकार के इस फैसले का असर मदरसों में पढ़ाई करने वाले 6 लाख छात्रों पर पड़ेगा। पहली से 5वीं तक के विद्यार्थियों को 1,000 रुपए स्कॉलरशिप के मिलते थे, जबकि 6ठी से 8वीं तक के पढ़ने वाले छात्रों को छात्रवृत्ति राशि अलग अलग थी। हालांकि दोपहर का भोजन, यूनिफॉर्म और किताबें मुफ्त में मिलना जारी रहेंगी। गौर करने वाली बात यह है कि इस सिलसिले में 15 नवंबर तक आवेदन भी मांगे गए थे और संस्थानों से वेरीफाई होने के बाद फॉरवर्ड भी कर दिए गए, मगर अचानक ही ये प्रक्रिया रोक दी गई। यूपी सरकार के इस फैसले से 9वीं और 10वीं में पढ़ने वाले छात्रों को अलग रखा गया है। देखिए, देश के माननीय प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने कहा है बेहतर शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य। तो प्रदेश सरकार माननीय मोदी जी के निर्देश के अनुसार उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बने। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी अवेयरनेस काम कर रहे हैं और इसके लिए जो भी होगा बेहतर होगा। यूपी सरकार का ये फैसला केंद्र के उस नोटिफिकेशन के बाद आया है जिसमें मदरसा शिक्षा को राइट टू एजुकेशन के दायरे में रखा गया है। केंद्र सरकार के निर्देश में कहा गया है कि आरटीई के तहत पहली से 8वीं कक्षा तक की पढ़ाई मुफ्त है। मदरसा शिक्षा में भी इसे लागू किया गया है, इसीलिए 8वीं की क्लास के किसी भी छात्र को स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। इधर केंद्र का फैसला आया और उस पर यूपी सरकार ने अमल भी कर दिया। लगातार मदरसों की हालत सुधारने में लगे सीएम योगी के इस फैसले पर मौलाना बिफर गए हैं। जिनके पास खाने के लिए रोटी नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, रहने के लिए मकान नहीं है, और अब जाहिर है कि जब बच्चे की तालीम का मसला आएगा तो वो किस बुनियाद पर और कैसे उन तमाम ज़रूरियात को पूरा करेंगे जो बच्चों की तालीमी अखराजात में ज़रूरी होती हैं। बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, बच्चों की तालीम के लिए जो बेहतर से कदम होने चाहिए, और ख़ास तौर पर स्कॉलरशिप जो पहले से मिल रही है उसको बजाय बढ़ाने के बंद करना यकीनी तौर पर किसी भी सूरत में बेहतर नहीं होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ का यह फैसला इसलिए विरोधियों की हलक में नहीं कर रहा है क्योंकि हाल ही में मदरसों का सर्वे कराया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक 75 जिलों के 8,496 मदरसे गैर मान्यता प्राप्त मिले हैं। इनकी रिपोर्ट जिला प्रशासन ने राज्य सरकार को सौंप दी है। इस सिलसिले में योगी सरकार फर्जी मदरसों पर जल्द सख्त एक्शन लेने वाली है और बहुत संभव है कि मान्यता पाए बगैर चलाए जा रहे इन मदरसों पर हमेशा के लिए ताला लग जाएगा। अवैध कुछ भी हो, कोई क्लिनिक नहीं चल सकता है, और जिसके लिए जो व्यवस्था बनाई गई है उस व्यवस्था, जो मान्यता प्राप्त मदरसे हम उनको नहीं बंद कर रहे हैं, जो मान्यता नहीं प्राप्त किए हैं वह मान्यता प्राप्त कर लें, जो मानक है उसको पूरा कर लें, तो कोई कहीं पर उनको समस्या नहीं होगी। लेकिन अवैध तरीके से अब उत्तर प्रदेश में अवैध शब्द के लिए जगह नहीं। सूत्रों का दावा है योगी सरकार बॉर्डर से सटने वाले मदरसों पर भी खास नजर बनाए हुए है। इन मदरसों को अवैध फंडिंग किए जाने के इनपुट मिल रहे हैं, यानी हर तरह से योगी सरकार का अवैध मदरसों पर डंडा चल रहा है।
और अब 8वीं तक के छात्रों को स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। लखनऊ से मनीष यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत।